यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, आज हम चलेंगे भगवान विष्णु के दशावतार की अद्भुत यात्रा पर। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है और अच्छे लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर बुराई का नाश किया और धर्म की रक्षा की। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार दशावतार कहलाते हैं। ये कहानियां न सिर्फ रोमांचक हैं, बल्कि हमें धैर्य, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 10 चमत्कारी अवतारों की कथा। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है, अर्थात मछली का रूप। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल प्रलय यानी कि बाढ़ आने वाली थी। एक दिन जब वे नदी में जल ले रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके कमंडल में आ गई। मछली राजा से बोली, राजन, मुझे बचा लो, वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को उस मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने तालाब में डाला, लेकिन वो मछली इतनी तेजी से बढ़ी कि जल्दी ही पूरा तालाब छोटा पड़ गया। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं, वह तो स्वयं विष्णु भगवान थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जल्दी ही एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। उन्होंने राजा से कहा, तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी अच्छे जीवों, ऋषियों और जरूरी बीजों को रखो। जब समय आएगा, मैं मछली के रूप में आकर तुम्हारी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने मछली का विशाल रूप लेकर नाव को पर्वत तक पहुंचाया और इस प्रकार सृष्टि की रक्षा की। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, अर्थात कछुए का रूप। समुद्र मंथन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। एक बार देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे, जिससे उन्हें अमृत मिल सके। लेकिन मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी मथानी बनाया गया और नागवासुकी को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार यानी कि एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और समुद्र की सतह पर जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। इस तरह मंथन ठीक से हुआ और अमृत भी निकला। देवताओं को अमृत तो प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार, अर्थात सूअर का स्वरूप। एक बार राक्षस हिरण्याक्ष धरती माता को समुद्र में ले जाकर छुपा देता है। कोई भी उसे वापस नहीं ला पा रहा था। सभी देवता अत्यंत व्याकुल थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया, एक विशाल बलवान जंगली सूअर की तरह। उन्होंने समुद्र में जाकर धरती मां को अपने दांतों के ऊपर उठाया। हिरण्याक्ष ने भगवान को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उससे युद्ध करके उसे मार डाला और धरती मां को वापस अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार की कथा इस प्रकार है। इस अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था, अर्थात आधा नर और आधा सिंह। राक्षस हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके वरदान लिया कि वह न तो दिन में मरेगा न रात में, न इंसान से मरेगा न जानवर से, न घर में न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अपार भक्त था। हिरण्यकशिपु को यह बात पसंद नहीं थी। वह प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश करता रहा, पर भगवान उसकी रक्षा करते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंबे में भी है? तब प्रहलाद बोला,
हाँ, भगवान हर जगह है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे श्रीहरि इस खंबे में भी हैं। तभी खंबा फटा और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, आधे इंसान आधे शेर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय घर की देहरी पर अपने नाखूनों से मृत्युदंड दिया, किसी भी वरदान का उल्लंघन किए बिना। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार, अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप। राक्षस बलि बहुत शक्तिशाली और दानी राजा था। उसने स्वर्ग तक को जीत लिया था। भगवान विष्णु वामन के रूप में एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर उसके पास गए और बोले, राजा, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात है तो ले लो। तभी वामन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में पूरी धरती और दूसरे में आकाश नाप लिया। अब समस्या थी कि तीसरा पग कहाँ रखें। भगवान ने बलि से प्रश्न किया कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। इस प्रकार बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। अब आते हैं भगवान विष्णु की 6ठे अवतार की कथा पर। यह अवतार है परशुराम अवतार, अर्थात योद्धा ब्राह्मण का रूप। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि थे, जिन्हें एक राजा ने मार दिया था। तब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने अपने पराक्रम से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने 7वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में लिया। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में। राम ने वनवास के दौरान राक्षस रावण से युद्ध किया और अपनी पत्नी सीता को बचाया। रामायण महाकाव्य में उनकी जीवन गाथा है। इसके उपरांत 8वां अवतार है भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। उन्होंने बचपन में ही अनेक चमत्कार किए, पूतना का वध, कालिया नाग पर नृत्य, गोवर्धन पर्वत उठाना। बड़े होकर उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भी दिया था। 9वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने बुद्ध जी का अवतार लिया। भगवान विष्णु ने एक बार गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उन्होंने लोगों को अहिंसा, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। बुद्ध जी ने बताया कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग मध्यम मार्ग है, न ज्यादा तृष्णा न त्याग। अंतिम और 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी नहीं हुआ है। यह भविष्य में आने वाला अवतार है। यह अवतार अभी नहीं हुआ है। जब कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा और पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार से बुराई का अंत करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हमें सिखाते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई, धर्म और भक्ति से जीत हमेशा मिलती है। बच्चों को इन कहानियों से न केवल भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है, बल्कि जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी मिलती है। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपको इन सभी अवतारों की विस्तार में कथा सुननी है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।